अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज के जो तीन मौज़ूआत हैं और तीनों का ताल्लुक चेयरमैन पीटीआई से है, जो अदालती कार्रवाई चल रही है उस पर है, और साथ जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी के हवाले से जो जुडिशल काउंसिल में जो कुछ होने जा रहा है उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। सियासी जो मामलात हैं, ख़ासतौर पे जो मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं, कायद हैं, मियां नवाज शरीफ बलूचिस्तान कोयटा गए हैं, बहुत डेवलपमेंट है, उस पर हम एक अलग से जो वीलॉग करेंगे। उसमें हम साथ पीपल्स पार्टी का और जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की है मिट्टी में, और थरपारकर में जो पीपल्स पार्टी ने ये शो किया है उसका भी अहाता करेंगे। आज जो डेवलपमेंट्स हैं बहुत अहम, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक काइंड ऑफ रिलीफ है। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर उनको मिला, एक स्टे मिल गया है, और स्टे उस मामले में मिला है जिस पर सबकी नजर है। जेल में ट्रायल हो रहा है, साइफर केस का मामला है, उसकी जेल में समात रोकने का हुक्म दिया गया है 16 नवंबर तक, यानी कि 2 दिन का ये मजीद रिलीफ है, और फिर ये समात होगी और फिर वो अदालत फैसला करेगी कि इस पे आइंदा क्या होना है। जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, उसने बहुत उनके रिमार्क्स हैं वो अहम हैं। उन्होंने इसको ओपन कोर्ट की कार्रवाई कहा कि नहीं कहा जा सकता, और उन्होंने कहा कि जो जेल ट्रायल के खिलाफ जो इस वक्त एक इजाजत है, उसके चंद खानदान है, उनको समात में जाने की इजाजत देने का मतलब ओपन नहीं है। और जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने अदालत को ट्रायल की कार्रवाई से मुतल्लिक आगाह किया था, लेकिन जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है, आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या है। बहरहाल ये स्टे हुआ है और चेयरमैन पीटीआई को इसमें एक रिलीफ मिला है। लेकिन नाजरीन, जो ये साइफर केस जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, इसमें बहुत मुश्किल सूरत हाल है, और इसमें चूंकि शाह महमूद कुरैशी वो भी अडयाला में हैं, उनके ऊपर भी ये सारे मामलात हैं। फिर हर तरफ से जो सबूत हैं, गवाह हैं, वो कि साइफर को किस तरीके से खिलवाड़ बनाया गया, वो बात का बतंगड़ बनाया गया, पूरा ड्रामा रचाया गया, और इसको जिस तरह इस्तेमाल किया गया, ये चीजें इतनी आसानी से हजम होने वाली नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि अभी स्टे मिला है तो आइंदा क्या होता है, लेकिन इस पे पेशरफ तेजी से होगी। आज जो मेहरबानो साहबजादी हैं शाह महमूद कुरैशी की, उनकी गुफ्तगू बड़ी अहम है। शाह महमूद कुरैशी की सेहत के हवाले से उन्होंने बात की है, और उन्होंने ये कहा है कि जो इस वक्त फैसला है वो मुल्जमान के हक में आने का अमकान है कि अगर आइंदा प्रोसिक्यूटर अदालत में ना आया जो उनका केस है, तो शाह महमूद कुरैशी का साइफर से मामला जुड़ा हुआ है, और उनका बड़ा अहम होगा रोल कि उनके साथ अभी आने वाले दिनों में क्या होता है और वो अपना क्या फैसला करते हैं इस वाले से। जो जेल ट्रायल में एक और यहां से तो रिलीफ मिला साइफर में, लेकिन दूसरा परेशान कुन है चेयरमैन पीटीआई के लिए, और जो उनके साथ जुड़े हुए बाकी लोग हैं। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है नैब का, उसमें वजारत कानून ने चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और अब एहतसाब अदालत जो है वो अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल करेगी, और ये वफाकी हुकूमत की मंजूरी से ये नोटिफिकेशन हुआ है। अब इसमें क्या पेशरफ्त होती है ये भी देखने की बात है, क्योंकि ये मामला बड़ा अहम है। इसमें बुशरा बीबी की जो एक तरह से समझें कि उनके ऊपर ये सारा मामला आ चुका है। फराह गोगी का जैसे मामला हम पिछले दिनों में इस पे बात करते आए हैं, हर जगह ये बात हो चुकी है कि फ्रंट पे वो थी और उनको किस तरह से सहूलतकारी फ्राहम की गई थी। उनको जो यहां से पैसा कमाया जाता था, एक नेटवर्क था, ये पूरा करप्शन नेटवर्क था। उस पैसे को छुपाने के लिए, बाहर पार करने के लिए, फिर उसको फराह गोगी को किस तरीके से दुनिया में फ्रीली और छुप कर उनको उनकी मूवमेंट है उसका इंतजाम किया गया था। एक खुफिया पासपोर्ट, एक गैर मारूफ मुल्क है, उसका पासपोर्ट खरीदा गया, और जो तहकीकाती अदारे हैं उन तक ये बात कैसे आई, प्रॉपर्टी टाइकून का जिक्र है, उनके बेटे का, और सारी चीजें। तो जाहिर सी बात है जिन्होंने बनवा के दिया है उन्होंने ही तफसीर बताई है, इसलिए इससे अब वो कोई मुकर नहीं सकते। ये बात बहुत आगे जाएगी। तो बुशरा बीबी, इस जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, इसमें उनसे जो उनको सवालनामा दिया गया है, नैब ने जो दिया है, और बाकी जो तहकीकात चल रही हैं उसमें वो यकीनन इस वक्त उनकी रात की नींदें
उड़ी हुई होंगी, सोच विचार में होंगी कि अब मैं क्या करूं, अब तो फंस गई हूं, और खुद तो फंसी ही हैं। बेड़ा गर्क तो चेयरमैन पीटीआई का भी वो कर चुकी हैं और आगे मजीद होने जा रहा है। तो आने वाले जो दिन हैं उसमें बुशरा बीबी के जो हवाले से खबरें, वो अमकानात मौजूद हैं कि आएंगी, और उनके जो करीबी कुछ हलके हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने सोच विचार शुरू कर दी है कि अब इससे जान कैसे छुड़ाएं। जान तो उन्होंने सबकी फसादी, खास तौर पे अपने शोहर की, और पाकिस्तान के अवाम का जो बेड़ा गर्क किया, और पीटीआई का एक पार्टी का, वो एक अलग किस्सा है। आखिर में आज के वीलॉग में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कि जो एक केस टॉप सिटी का सामने आया, उस पे पहले से था लेकिन अब उस पे सुप्रीम कोर्ट में बड़ी पेशरफ्त हुई है, और उसमें जो कि ये टॉप सिटी के जो असल मालिक थे उनसे ये जमीन हथियाई गई थी। वो दरखास्त गुजार, ये पूरी दरखास्त गुजार लेके गई हैं, खातून हैं, और उसमें साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद पर बड़े संगीन इल्जामात हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर की जो समाअत है उसका तहरीरी फैसला जारी किया है। बहुत अहम उसमें बातें की हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि दरखास्त गुजार के मुताबिक टॉप सिटी पर कब्जा के लिए उनको और अहले खाना को अगवा किया गया। रेंजर और आईएसआई हुकाम के जरिए दरखास्त गुजार के ऑफिस और घर पर छापे का इल्जाम है, यह फैसले में कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर दरखास्त गुजार के घर का सामान और सोसाइटी का रिकॉर्ड चोरी करने का भी इल्जाम है। यह भी इस फैसले में कहा गया है कि दरखास्त गुजार के इल्जामात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, और ये जो दरखास्त है ये निपटा दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 184(3) के म्यार पर पूरा ना उतरने पर यह दरखास्त निपटाई गई है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दरखास्त गुजार के पास जनरल रिटायर्ड फैज हमीद समेत दीगर फ्रीकैन के खिलाफ दूसरे मुतलका फोरम्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के मेरिट्स को छेड़े बगैर ये दरख्वास्तें निपटाई गई हैं। तो इसमें अब जो मामला है, अगर दरखास्त गुजार जाना चाहते हैं वजारत दफा के जरिए, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो वहां पर इसको कानून के मुताबिक देखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिर बहुत अच्छा ये फैसला किया कि ऐसी जो दरखास्त है इस पर जो मुतलका फोरम है वहां पे बात होनी चाहिए, खुद से चौके छक्के नहीं मारे, जैसे माजी की सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलात पर बड़े चौके छक्के मारती आई है। तो ये बड़ी तब्दीली है। बहरहाल इसका जो फैसला होगा इस पे भी हम नजर रखेंगे, कोई अहम डेवलपमेंट आई तो हम इससे भी आपको आगाह करेंगे। आखिर में हम आपको समअप करते हुए आज के वीलॉग को ये आपको बताते जाएं कि एक तो साइफर का जो मामला है उस पे कोई ना कहीं कोई माफी मिल रही है, ना कहीं कोई डील हो रही है, और ना ही इससे चेयरमैन पीटीआई बचने जा रहे हैं, क्योंकि मामला बहुत संगीन है और बिल्कुल सामने चीजें मौजूद हैं। और अगर कोई इससे तब्दीली, कोई बड़ी चीज सामने आती है, कोई यू टर्न ले लिया जाता है, तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो ये 190 मिलियन पाउंड का केस है ये भी गले में पड़ रहा है। 9 मई तो है ही है, और उस पे अभी जो फौजी अदालतों के हवाले से एक पूरी बहस भी है, सेनेट की करारदाद भी है, वो मामला भी जिंदा रहेगा। तो इलेक्शन के साथ साथ ये सारी चीजें भी चलती रहेंगी। इस पर अब बहुत सारे जो पहलू हैं उन पर हमें बात करनी है, और आप उसमें दिलचस्पी इसलिए भी लेंगे कि ये डे टू डे मैटर्स हैं। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।